ये सोशल मीडिया पे रील्स और ये वो वेबिनार्स ये सब में देख के लोग आधे अधूरे ज्ञान से रहते हैं और मंगा लेते हैं ऑनलाइन चीजें, अमेजन से या किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगवा लेते हैं, बैक ब्रेसलेट या रिंग या स्टोन्स कुछ भी चीजें मंगा लेते हैं, पहन लेते हैं। अब वो चीजें होती हैं, पचासों हाथों में होकर आती है, पचासों लोगों की एनर्जी उसमें, वेंडर से लेके डीलर से लेके पैकिंग वाला, हर व्यक्ति उसको करता है। लाइक ये देखिए, मैंने अभी एक मैंने पहन रखा है, ठीक है, दिस इज हम्म। ब्रेसलेट। सो ये ये चीज अगर आई है, अब ये पचासों हाथों में से होकर आया है, मतलब सबकी एनर्जी उसमें हुई है। ये सब चीजें क्या है, इसी ये एनर्जी ही होती है, ठीक है, इनसे तभी तो हीलिंग होती है। अभी ये पचासों हाथों में से होकर आए, लोग कुछ नहीं पता, आते पते होते नहीं, आते हैं, आ जाता है, उसको कुछ नहीं वॉश करके और पहन लेते, और फिर उनको जो दूसरी चीजें उनके उसके ऊपर जो पॉजिटिव की जगह बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ना, वो प्रॉब्लम देते हैं। तो ये चीजें क्या है, उसकी एक होती है, तरीका होता है, पहले उसको क्लिनजिंग करनी होती है। ये जैसे आया, मैंने भी मैं को खुद नहीं बनाती, मैंने भी ऑनलाइन ही ये मंगाया था, बट इसको मैंने पहले उसकी क्लिनजिंग की, फिर उसको चार्ज किया, उसके बाद मैंने पहना। और इसके बाद भी ऐसे पहन लिया, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने पहन लिया, नाइट में सोते समय इन्हें पहन कर नहीं सोना है, हम उतार कर सोते हैं। प्लस इनमें एनर्जी, टाइम टाइम पे इन्हें चार्ज करना होता है, इन्हें भी चार्ज करना हम्म। होता है, जैसे हम मोबाइल नहीं होता है कि हमारी वो उसकी बैटरी डाउन हो तो जाती है, इसका हम क्या चार्ज चार्ज करते खत्म हैं। होता है फिर? इसका ये होता है मून, राणा जो होता भाई। नहीं है नहीं, आपका मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा जो होती है, फुल मून जो होता है, उस पर इनको हम्म, चार्ज किया जाता है। सनलाइट में भी चार्ज किया जाता है मूनलाइट को, हम्म। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सनलाइट में नहीं चार्ज करते, कुछ कुछ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि हम यही बताते हैं कि मून लाइट में आप चार्ज करो, मून में चार्ज करो, फुल मून के दिन महीने में एक बार आता है फुल मून डे, तो आप उस दिन चार्ज करो। तो हम्म, हम्म। ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अभी मैंने अच्छा, रिंग्स ये जो वगैरह टैरो कार्ड रीडिंग वाला है, ये वो उस सब चीजों से रिलेटेड है क्या? कि ऑरा, वाइब्रेशन, एनर्जी, सब चीजों से ऑफ काफी फर्क कोर्स, पड़ता है क्या? सेम है ना? बिल्कुल उसी से ही कनेक्ट होता है, उसी से ही होता ओके। है। आप किसी पर भी पर्सन से, राणा, और वो मैंने चीज किसी को रियल है जानती भाई। भी नहीं हूँ, वो वाइब्रेशन, मेरे जो ऑरा, क्लाइंट है, बता वो दूं मैटर आपको, करता हाँ है। नहीं, वो सब। आज आज मुझे मेरे जो ऐसा फील हो रहा क्लाइंट है कि है हम मैम का इंटरव्यू ले रहे हैं बोल के। सब ओवर द कॉल ही होते हैं। हम्म। हाँ मेरे जो हाँ। क्लाइंट है कोई मेरे सामने बैठ के नहीं हो रहा है, ओवर द कॉल होते हैं। वो कहाँ कहाँ हम्म। के, गोवा, भिलाई, नहीं, वो तो ऑल छत्तीसगढ़, ओवर इंडिया राजस्थान, का ही होंगे शायद। नहीं अलग भाई, अलग आउट जगह ऑफ से इंडिया, क्लाइंट है। आउट ऑफ इंडिया पीपल, चाइनीज हाँ होते नहीं, हैं वो तो बहुत हाँ सारे। हाँ हाँ। दे आर इंटरेस्टेड बहुत इन ज्यादा, वेयरिंग द आउट ऑफ स्टोन्स। इंडिया भी लोग बहुत तो ज्यादा वो करते हैं, इवन वो मैंने जो चीजें ट्रेनिंग कैसा है दिया ना। था ना, हम्म। वेबिनार्स वगैरह भी जो होते हैं ना, उनमें आउट ऑफ इंडिया के लोग भी आते हैं, बैठते हैं। एंड मैंने जो ट्रेनिंग, जब भी मैंने एक जगह से ट्रेनिंग नहीं, मैंने कई जगह से ट्रेनिंग की है, क्योंकि हर किसी का अलग कोई कोई चीज नहीं बताता है, किसी की कुछ चीज कमी और कुछ हम्म, गलत भी होती है। न्यूमरोलॉजी में इतना, मतलब इतना मिसमैच होता है चीजें, तीन चार जगह से जब सब जगह से करके सीखी समझी, तब उसको सही करके सिंक्रोनाइज करके फिर प्रॉपर उसमें करने लगी। तो इन सब चीजों में होता है, तो हम्म, मैंने अलग अलग जगह से कई जगह से करके और फिर उसको किया कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तो उसको नहीं ऐड करना। और हम्म, हम्म, लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जी ही कनेक्ट होती है, एनर्जी, वाइब्रेशंस, ओरा, ये सब चीजें कनेक्ट होती है, तभी तो हम रीडिंग करते हैं। उसके पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद उनकी रीडिंग, एनर्जी कार्ड से कनेक्ट होना होता है सबसे पहली चीज है। और ये सब, टैरो कार्ड रीडर ऐसा नहीं कि हर कोई बन जाता है, हम टैरो को नहीं चुनते हैं, टैरो हमें चुनता है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा, ऐप पे बहुत सारे लोग हैं, और कई लोगों ने बोला भी होगा कि अरे कुछ नहीं होता है, ये होता है कुछ नहीं, हमने तो किया था कुछ भी नहीं निकला। अब क्या होता है, बहुत थोड़े बहुत करके लोग आ जाते बैठ जाते, तो हर किसी का नहीं है, हर किसी की एनर्जी थोड़ी ना कनेक्ट होती है, हर किसी का वाइब्रेशन थोड़ी ही होता है, हर किसी के अंदर वो इंट्यूशन पावर थोड़ी होती है, वो उसके लिए हम्म। आपको करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ तो हम्म। नदी वदी के पास था। तो वहां पे कोई एक, मतलब ये जो रिंग देते हैं ना, तो वो हम्म। उसके पास कुछ तो एक केमिकल था।
तो वो लोगों का ऐसे हाथ देखता था, हाथ देख के कुछ ऐसे पानी मतलब वो केमिकल मिला के हाथ में वो पानी ऐसे डालता था, तो वो हम्म। कलर अलग-अलग चेंज हो जाता था। तो उस हिसाब से मतलब वो लोग बोलते थे कि अगर हाँ, ये तो वो देखो साइंस है ना, हाँ वो नहीं हम वो भी तो जानते साइंस है, लेकिन हैं। वो ऐसा बता रहा है कि वो नॉर्मल है, मतलब पानी डाल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी है या फिर जो भी है, तो फिर वो कलर बदल जाएगा और वो कलर को खुद चेंज कर रहा है केमिकल डाल के, और जो पब्लिक है उनको नहीं पता नहीं, भी नहीं चल रहा है कलर कैसे वो चेंज हो रहा है। वेस्टर्न में शायद आपने हमने भी देखा होगा, एक वो आते थे मदारी, और वो कुछ है ना वो लेकर आते थे, अम, हमारा कुछ ना कुछ वो बोन वगैरह, और वो स्टिक से ऐसे करते थे, फिर कुछ छिड़क देते थे, फिर वो ब्लड निकलता, पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी। वो उस समय सोचते थे तांत्रिक क्या वाले। हो रहा है, और ऐसा इसने देखो क्या कर दिया, और ऐसा हो रहा है, इसमें से ये निकल रहा है, हम डर जाते थे। बट अभी अब वो चीजें, अब वो जब थोड़े बड़े हुए तो समझ में आ गई, ये सब केमिकल वगैरह वो छिड़क देते हैं, उससे ये सब चीजें होती है। हुँ, तो ऐसा नहीं है, रियल चीजें होती है, ये सब नहीं है। सही लोग भी है जो इसमें के अगर होते, ये तो जो आप बता रहे हो ना, वो तो वो प्योरली समझ में आ रहा है कि वो हाँ, हाँ, वो केमिकल तो वगैरह की वजह है। लेकिन हुँ, रियल चीजें भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगी, रियल चीजें भी होती है, बहुत होती है रियल चीजें। मेरा जो आपको तरीका है, कभी देखिए सबका अलग अलग है। मेरा जो तरीका है, मैं बिल्कुल अपने वैदिक पे और उस पे, मैं उसी पे चलती हूँ। मैं अपोजिट उसमें बिल्कुल नहीं जाती। मेरा सादा सारा जो चीजें चलती है अपने, टैरो जो है वो वेस्टर्न फॉर्म है डेफिनेट, लेकिन ये आया अपने इंडिया से ही है। आपने कभी आपको ध्यान होगा, पहले हमारे बहुत चलते थे, एक पैरट है वो निकालता था आके, बाहर आके वो कार्ड्स वो हाँ पिक हाँ हाँ, करता, और हुँ, 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 मूवीज हुँ, में हुँ। देखा दिखाता है था। बात। हाँ और पता है मूवीज़ हम वगैरह कहीं में पहले था ना कुछ छोटे तो। होते थे, मतलब हाँ। हमने सुना है कि वैसे जाते थे, कहीं भी मिल गया किसी अलग स्टेशन, किसी आउटर, वहां पे गए, जब फिर घर वापस आ जाते, 2-3 साल बाद, 1-2 साल बाद, जो उसने बोली वो चीज सही भी होती है, हमने हमें हमारे बड़ों से सुना है। तो ये चीज, और ये तो अभी भी नहीं, बहुत सालों पुराना, ये इंडिया से ही निकला है। वेस्टर्न ने इसको हुँ, हुँ, अपनाया है पहले, बाकी निकला अपने इंडिया से ही है। तो हुँ, ये सब हुँ। चीजें होती हैं, और बस जेन्युइन करने वाले होने चाहिए, सही ढंग से करने वाले होने चाहिए। और ये उसी के लिए फलता उसी को है, इंट्यूशन पावर उसी का कनेक्ट होता है ज्यादा अच्छे से, उसकी हो पाती जिसका, जिसके अंदर फीलिंग है कि हमें कुछ करना है, सेवा भाव हो जिसके अंदर, तो आपको वही लोग आपको कभी ये जो मतलब टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई भी क्लाइंट के साथ कि भाई मैं जितना भी बोल लूँ ये करने वाला है नहीं, बोल के ऐसा टाइप का कि इससे कुछ नहीं होगा ऐसा? हैं? टच वुड, अभी तक ऐसा हुआ, कई कोई कोई ऐसे भी आए हैं जिनको हुँ, मतलब ऐसा लगा कि चलो ठीक है देखते हैं, अब उन्हें उनको किसी ने सजेस्ट किया तो आ गए। बट जब मेरे साथ एक बार कनेक्ट हो गए, जब बातें सुनी समझी, क्योंकि मैं सिर्फ वो एक प्रोफेशनल रीडिंग दे के नहीं हट जाती, उनकी चीजें हुँ। सुनती समझती, उसके अकॉर्डिंग भी उनको लगे। देन वो एक बार कनेक्ट हो गए, तो उन्हें कभी ये रिग्रेट नहीं किया कि, या उस चीज को नहीं फॉलो उन्होंने नहीं नहीं। किया, फॉलो फॉलो भी करते, अच्छा फॉलो फॉलो करते भी हैं। किया। हाँ, अच्छा। करते, जो नहीं करते होते ना, वो भी करने लग जाते कि नहीं मैम अच्छा, ने कहा है अच्छा। तो। हाँ। तो टचवुड अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, और होप सो आगे हुँ, भी हो। हुँ। करते हैं लोग, फॉलो करते हैं। और तो अभी मैं टैरो बता कार्ड। दूं, आज की डेट में, पहले लोग इतना नहीं करते। पहले लोग मंदिरों में, कैसे मंदिर, आज से कुछ साल पहले मंदिर खाली पड़े रहते थे। आज की डेट में देखो, हर मंदिर में छोटा से छोटा भी होगा ना, आपको भीड़ दिखेगी, हर जगह लोग जाते हैं, अरे डेली मंदिर जाते और जाके हैं, है ना, फ़ोटो भी तो लोग खींचते हैं, जैसे वो भी तो फॉर्मल। अलग बात है। रील बनाते हैं। हाँ, रील कौन बनाने के सा? लिए जाते हैं अभी तो। रील बनाने के नहीं लिए नहीं जाते हैं नहीं, बोल रील रहा हूँ वालों नहीं, मैं बहुत रील लोग। वालों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं रील वालों हाँ, की बात ही नहीं नहीं कर रही हूँ। मैं उन हाँ, लोगों की नहीं वो बात कर जो रही हूँ भीड़ जिनको होता है मैं मतलब अपनी बोल रहा हूँ। सोसाइटी में ही देखती हूँ। हाँ। मैं, मेरी हुँ, हुँ, सोसाइटी में ये सब लोग हैं जो मेरे यहाँ पे रह रहे हैं, इस कॉलोनी में रह रहे हैं, मेरी मल्टी में। ये लोग कौन सी हुँ, रील बना रहे हैं? डेली जिनने नियम लिया मंदिर, मेरे फादर, वो डेली मंदिर जाते हैं, मैं सालों से देख रही हूँ। मेरी हुँ, मम्मी हुँ, पहले कभी, मतलब पहले वो बहुत बोलते थे भजन में, पापा वगैरह हम सब कहते थे आप जाया करो, सब आंटी वगैरह जाती है, आप भी जाओ मंदिर, अच्छा लगेगा, ऐसा है ना। वो नहीं जाते। जब तक उनके, हमने कितनी बार कह दिया, जब तक उनके खुद के मन से नहीं हुआ ना, वो नहीं। और आज ऐसा रहा कि वो एक दिन मंदिर न जाए तो उनको बेचैन हो जाती कि आज तो मेरा मंदिर नहीं हुआ,
आज तो मेरा नहीं जाना ये तो नहीं है। हुआ। मेरे पापा भी इतने सालों से डेली मंदिर जाते हैं, डेली सुबह, भले ही वो 2 बजे जाती, अभी तो कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो मतलब जाते ही है। अभी और भी पहले जाते हैं हर, क्या? अभी भी जाते हैं, और और पहले जब यंगस्टर हर की दिन मैं मतलब बताऊं आपको। साइट पे जाने के पहले पहले मंदिर जाते थे। बिल्कुल। हम्म। और भले ही उनको राना कोई जैसे आप मंत्र कह रहे पूजा हैं। कुछ भी नहीं आता, बस नॉर्मली अपने जाके हाथ हाँ पैर, हाँ, तो जय देखो भगवान, मैं जय क्या श्री कह राम। रही हूँ। एक चीज हमारे बोली जाती है, हम हमारे बड़े या जो अ, हमारे जो बड़े संत वगैरह जो होते हैं हमारे इंडिया में, वो लोग जो बोलते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो जरूरी नहीं आप उसको 1 घंटे बैठो, 1 घंटे मंत्रोच्चार करो, 17 चीजें चढ़ाओ और वो करो, तो ही आप उनसे कनेक्ट होंगे, या तो ही आप प्रेयर कर सकते हैं, या तो ही आप नहीं। अगर आप वो मंदिर गए हैं, सच्ची श्रद्धा रख के 2 मिनट के लिए भी जाके खड़े हुए और आपने हाथ जोड़े, तो वो भी वो 1 घंटे, 1 घंटे अगर वो जो आप बोल रहे हो ना रील वाले, वो हम्म। बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कुणाल आपके पापा या मेरे पापा या मेरी मम्मी, इन लोगों का बहुत ज्यादा है। इवन मैंने यंगस्टर भी हाँ। देखे हैं राना ऐसे, हम्म। जो रेगुलर वो हम्म। रील नहीं बनाते, बट उनका नियम है कि वो रेगुलर मंदिर जाते हैं, वो हाँ, नहीं रेगुलर वो तो जल है। चढ़ाते हैं, वो रेगुलर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं या जो भी चीज भी भगवान के, वो जाते हैं। किसी का नियम है कि हमें हर वेडनेसडे गणपति के दर्शन करने जाना ही है, तो वो यंगस्टर भी करते हैं। मैंने तो ये हर किसी की रील हर किसी को नहीं बनाते हुए देखा है। हम्म। टेन नहीं, मैं परसेंट लोग वो, वो सब, ये 50% लोग हैं जो जो रील है बनाते ना, हैं, लेकिन 50% ऐसे मुझे हैं जो नहीं बनाते, जिनके अंदर है। हाँ, तो सब नहीं बात तो करेंगे सही तो है मेजोरिटी फिर, नहीं लेकिन बनाते, थोड़े बहुत ही है जो इसे हाँ, रील वील ये सब ड्रामे मुझे अब तो वो ये तो चीजें लगता है उनकी, कि उनका हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। बट क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम बहुत हो गई, हर इंसान परेशान है। एक छोटे आप अभी देखना, पहले हम जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कितने बिंदास रहते थे। अभी के छोटे हम्म, बच्चे भी देखना, उनके भी इतना प्रेशर है, क्योंकि वो पूरी टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें, सोशल मीडिया, तो जो चीजें बहुत अर्ली एज में उन लोगों को जो नहीं भी होना चाहिए ना, वो भी चीजें बहुत अर्ली एज में उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ये तो चीज तो मेरे को हम्म, भी बहुत लगती है। जल्दी से अपन ने सोच प्रॉब्लम। रहा ना, फोन वोन ये सब चलाना, सोशल मीडिया, अपने को कितना टाइम लगा। अभी भी अपन लोग एक फोटो पोस्ट करने के लिए सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अच्छा दिख रहा होगी नहीं। तो उन लोगों को एक्सपोजर अभी से है उस चीजों का। तो हाँ। लाइक, हाँ, और देख, अरे छोटे छोटे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 1 दोनों ईयर साइड के, है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ही है सोशल मीडिया यूज कर रहे इतने छोटे छोटे बच्चे। मेरी मेरी तो ऐसा सोसाइटी में, जरूरी मेरी नहीं यहाँ है। मस्जिद में 1 1 साल के बच्चे, ऐसे मैं उनके साथ सेल्फी लेती है, ऐसे पोज देते हैं। बिल्कुल। हाँ, और वो मतलब लोग कैमरे की तरफ देखते भी है प्रॉपर। हाँ हाँ, इतना कैमरे की वही साइड देख के कैमरा पोज फियर वियर। दीजिए अभी बाकायदा। ये पॉडकास्ट बनाने के लिए इतना समय लग गया, अगर उस जनरेशन का रहता तो अभी तक तो कितने चल रहे रहते। बिल्कुल। सो हम्म। बहुत बहुत, पर हाँ चीजें और लोगों की लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत हो गई है, इसीलिए लोग सब अब इस साइड जुड़ गए। और आप इसीलिए देखना कि इतने ऐप, एस्ट्रो टॉक जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, उसके बाद कितने सारे प्लेटफॉर्म हो गए ऑनलाइन, और जितने भी इतने लोग रेडी हो रहे हैं, इतने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, जो ओकल्ट में लोगों का बहुत ज्यादा हो गया है। और लोग धार्मिक भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ, धार्मिक हो रहे हैं। कितना भी मॉडर्न है, वो देख लेना, वो जरूर जाता है मंदिर जाएगा, वो पूजा भी करेगा, मतलब लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा वो हो रही, प्रॉब्लम ये लोगों सब के कनेक्शन अंदर से बहुत खुद ही फील होता है। जब दिखती है ना चीजें तो खुद ही फील होता है। अभी खुद ही फील होगा, मैं और मैं इसीलिए खुद भी लोग करते मतलब हैं भले कि ही कितना भी कुछ भी गाइडेंस बोलूं, पर चाहिए। मंदिर में जाके रहता है कि नहीं भाई। थोड़ा सा वो। हाँ, हाँ, बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। मैं खुद जाती हूँ, मैं वो रेगुलर कितना ही में कैसा भी खुदा हो, का कितनी सुकून भीड़ हो, वहां पे जाती हूँ। कुछ भी रहे, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस होने दे। जब मैं जब मम्मी को लेके गया था उधर मथुरा वृंदावन, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि है एक मंदिर, तो वहां हम्म। पे गया था। तो वहां पे मैं ऊपर भी गया तो था, गया था इस बार, अभी गया गया था था ना। गया था। तो वहां पे राधा कृष्ण का भी मूर्ति है, और पास में ये राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की भी हाँ, मूर्ति है। अंदर तो मंदिर वहां में। पे मतलब मैं जब उनका फेस देखा ना, मतलब फेस से मतलब ऐसा लग रहा था कि रियल, मतलब वो लोग सामने मतलब खड़े हैं बोल के। बिल्कुल। और मैं मतलब उस टाइम, हाँ,
उस टाइम पे पता नहीं ऐसे गोस बम टाइप का आ गए थे कि क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब एक्चुअल में ऐसा। तो इतना अच्छा लगा, तो उसके बाद वहां पे मम्मी को लेके बैठा थोड़ी देर, बैठ के उसके बाद ये प्रसाद वसाद दिए, देख के वापस नीचे आ गए। नीचे आके पता नहीं मेरा ऐसा लगा कि नहीं यार और एक बार देख के आते बोल के फिर से मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ा, जाके और एक बार देख के आया कि नहीं इतना अच्छा, मतलब मैं मतलब वो हो गया था वो कि मतलब वहां पे रह जाऊं पास में, मतलब बैठ के ऐसा। हम्म। वो एनर्जी वो कनेक्ट कर वो रही है। मेरा हाँ, भी कोयम्बतूर वाला सीन, आदि योगी के पीछे वाले जो आदि पहाड़ योगी के वाला, ऊपर हाँ। मैं गया था, हाँ। वो भाई मतलब कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, पता भी नहीं था इनफैक्ट कि पीछे भी इतना बड़ा कुछ है, इतने पहाड़ चढ़ हम्म के लोग, और हजारों में थे लोग, बहुत लोग थे। और मैं भी, हम लोग ने कुछ खाया नहीं इनफैक्ट, बस थोड़ा सा प्रसाद खाया। ना हमारे पास टॉर्च था, ना हमारे पास लकड़ी था, कुछ भी। लोग इतने फुल फुल तैयारी से जाते हैं वहां पे कि भाई 24 घंटे लग जाते हैं ऊपर तक जाने में। हाल हम लोगों को कुछ थकान कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बस चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। और आखिर में हम्म। जाके मतलब सही था। होता है अभी वो तो आपके कुछ तो अंदर वो कनेक्शन तो है। एनर्जी और वो वो अभी शक्ति। कितने लोग कोशिश भी करेंगे तो भी जा नहीं पाएंगे, या फिर क्योंकि वो हर टाइम नहीं होता है, मतलब साल में 6 महीने में कुछ एक दो बार खुलता है वो ऐसा। लेडीज लोग जा नहीं सकती ऊपर। तो ये सब चीजें हैं, वो कुछ तो पावर है। आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। हम्म। होता है। ये मैं मैं ये जो मैं गई थी ये मम्मी पापा के हम्म साथ वैष्णो देवी। जब हम गए थे अंकल आंटी लोग भी हमारे साथ थे, तो एक वो उस समय था कि हाँ ठीक है वैष्णो देवी जा रहे हैं, भगवान का है, ऐसा है, माता रानी है, एवरीथिंग सब ठीक है। लेकिन जब मैं गई, जाने के बाद जब मैं वहां पे, ऐसा नहीं कि बहुत देर आप खड़े हैं, क्योंकि वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रुकने देते, वैष्णो माता के ऐसे ही है, आपको सब लाइन जगह लगी वैसे ही रहती है करते जल्दी हैं। जल्दी। लेकिन तुरंत। वो जो 1 मिनट वहां पे जो रुकी, वो 1 मिनट में मेरा जो कनेक्ट हुआ है वहां, उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि क्या है, क्या शक्ति है। उसके बाद से मतलब मेरे अंदर बहुत आ गया, मुझे माँ वैष्णो वैष्णो माता के लिए जब से बहुत ज्यादा मेरे मन में श्रद्धा है, और मैं बहुत मानती हूँ। तो वो एक 1 मिनट में क्या कनेक्शन हुआ मुझे नहीं पता, पर वो एनर्जी कनेक्ट करती, वो जगह का होता है ना, उस जगह का, मूर्ति का, उसका वो वाइब्रेशंस होती है जो आपको कनेक्ट करती है, और उस जगह की शक्ति, उस जगह की, हम कहते हैं ना ये सब, वो महत्व आप वहां जाते हैं ना तभी आपको पता चलता है। यूं सुनते हैं आप हम्म। ठीक है हाँ हो रहा वहाँ है, वो लेकिन जब आप मूर्ति, जाते, मूर्ति का तो जैसे लोग राना बोलते आपने कि बोला कि मैं गया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा इतना वो हो रहा था और मैं वापस गया, हाँ, है ना। वो सच वो में। वो आप नहीं गए थे जब तक आपको नहीं पता था कि, आप कह रहे थे हाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहां गए तो आपको लगा कि क्या है। हाँ, मतलब पास में देख के मतलब अलग ही वो फील आ रहा था कि वो एनर्जी, मेरे सामने वो लोग खड़े हुए हैं बोल के, मतलब अलग ही वही लेवल का मुझे लगा था उस टाइम। और इन सब चीजों में सच में मतलब मोबाइल वगैरह नहीं रखना चाहिए, ताकि ये सब चीजें पास से वो फील कनेक्शन और करने का बिलीफ या की फिर बात है। हाँ कनेक्शन हाँ। वाला, हाँ। और ये बाहर रहने जैसे के लिए तो सब ले लेते हैं ना, सबमिट कर देते हैं, बाहर ही सबमिट करना हाँ होता है, हाँ नहीं हाँ। ले, नहीं ले हम्म जाने देते। अच्छा भी है। अब थोड़ा ले जाने, पहले तो वो कर लेते थे, अब थोड़ा ले जाने भी लग गए उस प्रीमाइसेस में। पहले तो बिल्कुल बाहर हम्म एक लॉकर वगैरह बना है, शायद कुछ के मोबाइल कुछ हो गया था, कुछ हो तो शायद, नहीं तो पहले तो बिल्कुल बैन कर दिया था। हम्म। मैं कुणाल ये आप कुछ कह रहे थे, सॉरी हम लोग बात कर रहे थे बीच में, आप कुछ बता रहे थे। मैं बोल रहा था कि वो बिलीफ की बात है, बिलीफ और कनेक्शन जो फील होता है वो उसका मतलब वो अलग है। और जो लोग बोलते हैं ना कि मूर्ति की पूजा कर रहे हैं ये वो, तो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, जो वहां पे जो एनर्जी जो फील होती है, जो एनर्जी वाइब्रेशन है। तेरे को हम्म लगता है अंदर जाने के बाद कि नहीं, देयर इज समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव। तो वो उस फील मतलब वो महसूस करने के लिए मेन इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव एनर्जी जो भी। हाँ। और ऐसा बताऊं कुना, बिलीव की बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, बिल्कुल। ऐसे दोस्तों के साथ चले गए, कई जगह ऐसे स्थान है जहाँ चले गए, और वो सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हीं की कनेक्ट हुई है जो हाँ, बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ऐसा भी होता है कि कभी, अब तुम ये सोचो ना कि उनको तू शायद गया क्यों फिर भगवान वहां शक्ति पे, दिखाते नहीं हैं तू कि नहीं तुम जाना नहीं चाहता मानते था, हो ना, नहीं शक्ति जाता। देखो क्या है। है कुछ कुछ चीजें हैं। और जब तक तो, कुछ मैंने नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी है, मतलब बहुत सारे हैं रियल में ऐसे। खाटू श्याम जी और का, एक खाटू श्याम जी का पता है ना आपको?
खाटू श्याम जी का हम्म। हाँ कितना हाँ हाँ। लोग ऐसे अरे, ही। मैं नीम करौली बाबा वाले गया था। मैं मतलब ऐसे मन में गया था क्या काफी वो था। कुणाल इसमें? हाँ, गया गया था गए भाई। हो? हाँ, कब गए कुणाल? अभी तो गया था मैं। जब नैनीताल गया था, उधर ही तो है वो भी। हाँ हाँ हाँ, अभी उत्तराखंड में। अभी गए थे? हम्म। सभी गए थे अभी आप गए थे। लोग? मम्मी पापा मैं छोटा भाई, वाह, हम लोग मुझे गए भी थे। जान, मतलब नीम करौली मतलब मेरी भी बहुत इच्छा है। खाटू श्याम जी भी नहीं जा पाए अभी तक, वहां भी जाना है। हम्म। कैसा वहां पे क्या चीज है, क्योंकि बहुत उनका भी बहुत ये अपना मार्क्स हाँ, जकरबर्ग मार्क भी स्टीव जॉब्स। वहीं जुकरबर्ग। पर है। स्टीव जॉब्स। और भी बहुत सारे ये बड़े बड़े फॉरेन के भी लोग वहां पर आए हैं। उनको तो हम्म। सजेस्ट किया है कि आप वहां जाओ। वहां जाने के बाद जो चीजें हुई है ना, वो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हुई है उन लोगों के साथ। ये तो है, मैं जाके आया। मैं थोड़ा अलग फ्लो में था, पर मतलब अच्छा है वो। अगर तू प्रॉपर मतलब उससे बिलीव करके जा रहा है, तो उसमें कुछ भी, वो जो प्रोसेस है, एक तू बिलीफ सिस्टम जैसे क्रिएट कर रहा है कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरे साथ अच्छा होगा। तो उस बीच में अगर तू कुछ ऐसा नहीं सोच रहा है कि नहीं क्या ही फायदा, क्या भगवान ये, तो बात अलग, क्योंकि तू प्रोसेस इंटरप्ट कर रहा है। अगर तू एक फ्लो स्टेट में जा रहा है, तू अच्छे से पूजा करके नॉर्मली अपना आ रहा है, तो यू विल फील एब्सोल्युटली गुड। लाइक अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे बजरंग बली का, हाँ, वो वहां पे साधना करते हैं। उनका उनका मतलब आश्रम वगैरह, नीम करोली बाबा का जो भी था, स्थान है वहां पे वो साधना, सब बजरंग बना बली हुआ है। हाँ, कर वहां वो पे बजरंग हम्म बली के हम्म। भक्त थे, काफी पूजा वगैरह करते थे उनकी। तो फिर उनको मतलब कुछ शक्तियां दी भगवान ने, ऐसा कुछ। अभी तो नहीं है शायद, है ना? नहीं, अलाइव अब नहीं है, वो पर बाबा उनका नहीं अभी। है, पर उनकी प्लेस है। उनकी पावर ही इतना ज्यादा है समाधि कि वगैरह है शायद वहाँ पे। हम्म वो ही बहुत पावरफुल है। हम्म। अरे मैंने तो एक स्टोरी पढ़ा था ये नीम करौली बाबा के। बाबा चले आप गए तो लोगों भी को लोगों के पास जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाबा चले गए तो भी लोगों के, बहुत लोगों के पास जाते हैं। हम्म। मैं एक स्टोरी पढ़ा था। तो बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि एक मतलब लड़का था शादीशुदा। तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, मतलब एजेड वाले। तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो एक गांव में, बहुत मतलब जंगल साइड में, वहां पे कुछ तो घूम रहा था या फिर जो भी कर रहा था। तो उसने एक लड़के को देखा, वो ये जो गाय चराते हैं ना, वो गाय चराने वाला, उसको देखा, आदमी को देखा। तो वो आदमी मतलब थोड़ा उदास था कि मतलब उसका टेंशन कि नया शादी हो के बहुत टाइम हो गया, बच्चे बच्चे नहीं हो रहा है बोल के। तो वो गाय चराने वाला लड़का बोलता है कि आप ऐसे मतलब जंगल में, उसको बताता है कि जंगल में ऐसे ऐसे जगह पे एक मंदिर है, छोटा सा, हनुमान जी का। तो वहां पर छोटा ही है, जाके ज्यादा आप बड़ा नहीं है वो। हम्म छोटा ही नहीं, है। वो अलग जगह पे है। तो वो हम्म। वहां पर जाके आप जो आपकी प्रार्थना है, जो आपकी मनोकामना है, एक बार आप भगवान जी को बोलो, देखना आपका मतलब वो जो भी विश है आपका पूरा हो जाएगा बोल के। तो सच सच मतलब वैसे वैसे करके वो आदमी गया ऐसे जंगल में, बहुत ढूंढते ढूंढते एक जगह पे मिला कि नहीं, सच में एक हनुमान जी की मंदिर है, छोटा सा। तो वहां पर जाके उसने ऐसा ऐसा विश किया कि नहीं ऐसा हो जाएगा। तो उसने विश किया था कि मेरा अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं मेरे बच्चे को आपका भक्त बनाऊंगा बोल के ऐसा। वो हम्म। आपका हर टाइम पूजा वूजा करेगा। तो वो करके आ गया। उसके बाद कुछ साल बाद सच में उसका बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। तो लड़का होने के बाद धीरे धीरे वो लड़का भी ग्रो होता रहा, बड़ा हुआ। तो ये जो उसके बाप था, तो उसने उसको और उस बारे में बताया नहीं कि मैंने ऐसा ऐसा विश मांगा, तो उसके बाद तू हुआ और तुझे मैं ऐसा हनुमान जी का भक्त बनाऊंगा, ऐसा टाइप का। तो वो लड़का भी अच्छा ग्रेजुएट वेजुएट हो गया। और लड़का का ऐसा था कि वो ये जो पाठ वगैरह पढ़ता है ना, रामायण पाठ, ये सब जो पाठ पढ़ते हैं, तो उसको अच्छे हम्म। से आता था। तो एक दिन ये एक उधर मंदिर था, अलग जगह पे, दूसरे जगह पे, जहाँ पे तो वहां पे एक ऐसा हुआ कि वहां पे मंदिर में पाठ पढ़ने के लिए एक आदमी चाहिए। हम्म। तो सब लोगों ने न्यूज़पेपर में वो पोस्ट डाले कि जो जिसको जिसको आता है ये पाठ पढ़ना, तो वो लोग आके इधर एक मतलब इंटरव्यू टाइप का कि आके हमें सुनाइए, तो उसमें से जिसका अच्छा लगेगा तो हम यहाँ पे रख लेंगे बोल के। हम्म। तो वो लड़का, इसका जो बेटा था, तो उसने भी देखा ये पोस्ट, पोस्ट देख के वो भी गया वहां पे पाठ पढ़ मतलब सुनाने के लिए। तो बहुत लोगों ने पाठ पढ़े, उसके बाद उसने भी पढ़ा। तो उसका पाठ मतलब उन लोगों को सबको अच्छा लगा। सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगने के बाद उन्होंने उसको वहां पे रख लिए, घर वर दिए सब कुछ।
कि तू इधर ही रह के वो पाठ पढ़ा, लोग आएंगे तो लोगों को सुना पाठ पढ़ा के। तो एक दिन वो मंदिर का जो मालिक था, उसका एक गुरु था। वो मंदिर जिसने भी बनाया था तो उसका गुरु था। तो वो मंदिर का मालिक ने उस लड़के को बोला है कि मेरा एक गुरु है, तो उससे एक बार मिलाता हूँ बोल के। हम्म। तो वो मंदिर का मालिक वो लड़के को लेके गया वो उसके गुरु के पास। गुरु के पास गया तो वो लड़का उसको गुरुजी को प्रणाम वनाम किया। तो उसके बाद वो गुरुजी बोल रहा है तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया बोल के। ठीक है। हम्म। तो वो बोल रहा है कि मैं आपसे कभी पहले मिला नहीं हूँ। मेरा बाप भी हम्म। मतलब दूसरे जगह पे बहुत दूर रहता है। तो कैसे? तो वो बोलता है कि एक बार जाके अपने पापा मतलब पापा से पूछना कि किस क्या धोखा किया है। हम्म। तो वो मतलब शौक हो गया कि क्या क्या हो मतलब ऐसा क्या मतलब पापा ने धोखा दिया बोल के। तो वो गया अभी उसके पापा के पास पूछने के लिए कि पापा आपने क्या धोखा किया है बोल के किसी के साथ। तो उसके पापा पता चला है कि धोखा तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि वो मंदिर में जो मतलब एक जंगल में छोटा सा मंदिर था हनुमान जी का, वहां पे उसने बोला था। और वो भी मतलब मन ही मन बोला था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो फिर मैं आपका भक्त बनाऊंगा बोल के। और ये बात उसके गुरुजी ने उसको बताया लड़के को। तो उसके बाप और वो दोनों आए इधर। आने के बाद जब उसके बाप ने पूछा कि ऐसा ऐसा मतलब क्या धोखा दिया, तो उसके बाद वो गुरुजी मतलब बोलता है उसको उसके बाप को कि तूने एक बार बोला था कि तेरा बेटा हो जाएगा तो तू मेरा भक्त बनाएगा बोल के, और अभी तक तूने बनाया नहीं ऐसा। तो तब वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि मतलब उसके बाप भी शौक हो जाता है कि क्या हो रहा है मतलब। मैं तो मंदिर में जाके ऐसे मन ही मन बोला था, और इसको हम्म। ऐसे ये बात कैसे पता चला। ये वही वो गुरुजी भी नीम करोली बाबा थे उस टाइम पे। तो अच्छा। हाँ, तब जाके मतलब करोली हाँ। बाबा की बहुत बहुत है, मैंने भी सुनी, मैं मतलब सुनी है, यूट्यूब वगैरह पे भी मैंने बहुत बहुत स्टोरीज हैं। हम्म। बहुत मतलब तो लोगों की उन्होंने अपने ऊपर ली है, और हम्म, बहुत बहुत है उनके। मेरी है बहुत तो इच्छा उसके है जाने की। तो उसके बाद उसके बाप ने बहुत मतलब रिक्वेस्ट किया कि माफ कर दो ऐसा ऐसा गलती हो गई। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तो फिर कोई बात नहीं। तो वो जो मंदिर था वहां पे जो जहाँ पे जाके तो ये विश किया था, प्रार्थना किया था, वहां पर अपने बेटे को रख देना पूजा वूजा करने के लिए बोलना। तो ऐसा ऐसा तो अभी भी मतलब वहां पे एक जगह मतलब उत्तराखंड में ही है शायद, उत्तराखंड में तो एक बहुत अंदर जहाँ पे कोई लोग वो ज्यादा नहीं जाते। तो वहां पे एक टाइम पे पूजा वूजा ये जो भंडारा टाइप का होता है ना, तो हम्म। भंडारा कराते हैं और वहां पे बहुत लोग होते हैं बोले। लेकिन कोई डोनेशन नहीं मिलता वहां पे। लेकिन फिर भी मतलब जितने भी लोग जाते हैं कभी मतलब कोई खाली खाली पेट फिर वापस नहीं आता है। मतलब वहां पे पता नहीं क्या अलग शक्ति है जो भी है, एनर्जी है। और हाँ। वो होती है कोई ना शक्ति। कोई, ऐसा नहीं होता कि भगवान आके रखता है, पर कोई ना कोई कहीं हाँ ना कहीं से कुछ जुगाड़ तो हाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। जुगाड़ वो हो जाता नहीं, है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये सब जैसे मैंने बताया एनर्जी से चीजें कनेक्ट होती है। देखो ऊपर एक शक्ति तो है ही, वाकई में वो पावर है, वो शक्ति है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। अगर हमें वो परेशानी देती है तो उससे हीलिंग का भी हमें प्रोटेक्ट भी करती है। अभी हम कहीं पे देखते हैं, कभी होता है कि एक पेड़ है, वहां पर किसी ने सपोज कोई पत्थर वत्थर किसी ने उठाया, किसी ने रख दिया, उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। एक लोग दो लोग धीरे धीरे, आपने एक उठा के, जैसे आपने मूवी भी देखी थी, है ना, एक उसमें से बताया, हम्म। लेकिन वो उसमें उसमें एक अलग ढंग से बताया। मैं उसको उस चीज को साइड करती हूँ, ऐसा नहीं है। पावर उस पत्थर में जो पावर आता है, दो लोग कनेक्ट हुए, 10 हुए, 20 हुए, 100, धीरे धीरे लोग उसमें वो चीज होती है, उतने लोग जुड़ते जाते उस हैं, पर बिलीव इतने उतनी लोगों का बढ़ एनर्जी जाता है। उसमें बढ़ती जाती है, पावर बढ़ता जाता है। और इसीलिए आपने देखा ना, एक पहले छोटा सा मंदिर, फिर उसमें एक छोटा सा बन जाता है, फिर उसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा एक बड़ा मंदिर बनता है। बनते 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 बनते, जैसे अभी खजराना है या साईं बाबा का है, या ये जो जितने भी है, एक छोटे से स्थान से शुरू हुए थे, महाकाल हो कहीं भी हो, धीरे 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 करके ये बढ़ते गए, और ये इतने बड़े, क्योंकि जितने लोग जाते हैं उतनी एनर्जी कनेक्ट होती है, उतनी उनकी पावर बढ़ती जाती है, उतनी वाइब्रेशंस होती है, उतनी वाइब्रेशन, उतनी एनर्जी कनेक्ट होती है, इसीलिए उनका पावर और उनकी चीजें बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और ये भी चीज है, कई लोग बोलते हैं कि हम वहां गए थे, हमारा तो, कभी कभी कोई लोग बोलते हैं तो, जैसा कहते हैं ना कि
आप मन रख के जाएंगे, अगर आप पर मैंने सच ऐसे में बहुत मुश्किल से ही कोई देखा होगा जो मंदिर में जाके आने के बाद बोला कि नहीं भाई अच्छा नहीं लगा, टाइम वेस्ट हो गया, क्यों लेके आया हाँ, मेरे ये को, तो कोई भी ऐसे नहीं, ये हाँ तो कोई नहीं बोलेगा, शांति बहुत। हाँ, अच्छा, अदर एक देन वो चीज कोई देखना, और फॉलो करता है तो। एक चीज आप देखना, हम कहीं भी दूसरी जगह जाएं, और एक हम अगर भले ही दूसरी जगह पे, लेकिन एक हम मंदिर में जाते हैं, वो भले ही मंदिर आपको एक क्राउडेड प्लेस में होगा, बीच में सिटी में भी अगर कहीं बीच में होगा, लेकिन उस मंदिर के अंदर पता नहीं कहाँ से इतना पीस होता है, इतनी शांति मिलती है। हम्म। वो कैसे है, वो चीज देखना, फील करना, क्योंकि यहाँ पर भी है, सिटी में हर जगह है, क्राउडेड एरिया में भी मंदिर है, जो कि पहले से बन गए, फिर हम्म बहुत आगे आसपास हो गए। बट वहां तो हम बाहर कितना शोर शराबा, वहां हम एंटर करते और अलग ही एकदम शांति, बहुत पीसफुल बहुत फील होता है। तो वही चीज है कि हमारी एनर्जी, हम लोग कहते हैं कि क्या है मंदिर जाने से, कुछ लोग जो नहीं इतना मानते ना, वो कहते हैं मंदिर जाने से क्या है, पूजा घर में भी तो भगवान है, अगर जिसको करना है, हाँ जो लोग, बहुत अच्छी चीज है वो, तो मैं भी मानती हूँ कि आप अगर नहीं है तो आपके वही है कि भगवान भाव का भूखा होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि उस जगह पे जाने से आपको वो एनर्जी मिलती है, वो चीजें मिलती है। तो उस जगह जाना, इसीलिए जो लोग मंदिर जाने लगे हैं ना, तो वो जाने क्यों, ऐसे मन से नहीं, जिसने 4 दिन जाके, एक दिन गया 2 दिन गया, उसको लगा, तीसरे दिन उसको चीजें फील हुई, तो वो रेगुलर जाने लगे कि नहीं, हमें एक अलग ही एनर्जी फील होती है, एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही हमारे अंदर पावर जो भी है, कनेक्टिविटी होती है, तभी वो रेगुलर जाता, नहीं नहीं मेरे को मंदिर जाना है। मैंने बताया ना, जैसे मेरे फादर हमारा वो बिजनेस था, शॉप, डेली वो स्टार्ट करने से पहले मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, नहा धोकर पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो वो कई उनका बार नियम राना है। ऐसा हुआ है तेरे साथ कभी, जब तू फुल प्लानिंग में कि आज मंदिर जाऊंगा और उस दिन मंदिर बंद, हाँ ऐसा हाँ हुआ हुआ है? तो ये हुआ तो हुआ। मतलब वो ऐसा नहीं रहता कि भाई तू तेरे मर्जी से आएगा, जब हमको जब लगेगा बुलावा हमको आएगा, ऐसे, अरे वो तो मतलब तेरे को अगर ऐसे ही बिल्कुल प्रे है। करना है तो तू ऐसे ही प्रे कर ले। वरना कई लोगों में एक बार ऐसा बहुत बड़े ये बड़े मंदिर में गए और कपाट बंद और ये सब चीजें होती है कि दर्शन ही नहीं अरे कर पाए। एक बार मैं ये गुवाहाटी में एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर बोल के, तो वहां पे हाँ, बोलते हैं कि जब भगवान हाँ, बुलाएंगे तभी कामाख्या। तू दर्शन कर पाएगा, ऐसा टाइप का। तो मैं एक बार ये प्रशांत के साथ एक बार गया था, ठीक है, तो वहां पे इतना लंबा लाइन था ना, और उसी दिन मेरा घर घर जाने का टिकट था, मतलब गुवाहाटी में गया था तो घर आने का टिकट था मेरा। तो लगभग शायद 2-3 घंटा में लाइन में खड़ा रहा, लेकिन इतना भीड़ तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। और आखिर में मुझे मतलब वापस से रिटर्न आना पड़ा कि नहीं, अभी और दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा, वरना या तो मैं ट्रेन मिस कर लूँ या फिर दर्शन कर लूँ, दोनों में वो से तेरे कोई एक था। किस्मत में नहीं था उस टाइम। हम्म। वो तो नहीं वही था मैं उस उसके समय, बाद नहीं मैंने था। सोचा है कि जब बुलाएंगे देखने के लिए तभी मतलब दर्शन हो हम्म। पाएगा, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा। हर जगह का, माँ वैष्णो का भी ऐसा है, मैं उसके बाद जा ही नहीं पाई, जबकि मेरे तब से इतनी ज्यादा श्रद्धा हो गई, लेकिन नहीं आया। अब वो जब बुलाएंगे जब ही आएगा। मतलब उसके बाद भी बहुत बार मन हुआ कि जाना है जाना है, कई बार प्लान बने, बट नहीं हो पाया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो जब माता का बुलावा आएगा, तभी जाना होगा। तेरे को इवन पता है हम्म अपने को महाकाल, प्रशांत प्रशांत महाकाल ने भी कितना बोला था? महाकाल भी ऐसा ही है, आपको जब बुलाएंगे जब भी आप जा सकते हो। लोग फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं, बट पता नहीं वो हो जाता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, 2-3 साल तक कंटिन्यू, मतलब कितने बीच में कितने टाइम तक जा ही नहीं पाई, कितनी बार प्लान बनाए, बट कुछ ना कुछ हो गया, नहीं जा पाई, फिर गए तो 1 साल, फिर उसके बाद गए 3 साल बाद, फिर नेक्स्ट ईयर फिर गए। तो वो आ जाता है, ऐसे नहीं हो रहा है कि है पास में तो फ्रिक्वेंटली चले गए, नहीं होता है। प्लान कई बार बनते हम्म। बट एग्जीक्यूट नहीं होते, जब बुलावा आएगा जब ही। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये जो है ये महाकाल के ही है, ये महाकाल के, और ये वहां के वो है, हाँ ये वाला मेरे संकेत पास था मंडल। पहले, जब उज्जैन गया हुआ था ना, तब लिया था मैंने ऐसा वाला। एंड इसको मैं बता दूं, ये हाँ, ये कब गए थे, काफी 6-7 महीने हो गए, ठीक है। ये 6-7 महीने से भी ज्यादा हो गया, ये जब से मेरे हाथ में, इनमें कुछ नहीं होता है, दूसरे हम जो बांधते हैं उनमें कुछ हाँ भी, हाँ हाँ। लोगों के हो जाते हैं वो, किसी को विश्वास नहीं होता कि इतने टाइम से मैं हाथ में बंधे हुए, हाँ। और ये मैं, मेरा ये फिक्स है, जब मैं फिर वापस जब जाती हूँ ना, तभी उसको करती हूँ। मैंने 3 साल नहीं की थी, मेरे हाथ में 3 साल तक सेम बंधा हुआ था, सेम, और उनमें कुछ भी नहीं हुआ।
ऐसे के ऐसे थे, वरना ब्रेक हो जाते हैं लोगों के, डोरियां निकल जाती, सब हो जाता है। मेरे 3 साल भी नहीं हुआ कुछ, वो 3 साल बाद वहां जाकर ही मैंने चेंज किया। तो होती है, ये सब चीजें होती है। हम्म बिलीव्स पे डिपेंड करता है कि आपका बिलीव कितना है। हम्म हम्म हम्म। कुणाल कभी महाकाल गए या नहीं? मैं गया हूँ 2-3 बार गया। एक बार तो हम हाँ लोग हाँ, मेरे हम साथ बर्थडे में पे गए गए थे थे एक बार। कॉलेज आप से भी? बंक मार के। कुणाल को तो अभी भी इतना अच्छा मौका था, गौरव के साथ आ जाते, निकल छुट्टियां जाते कम थी ब्रदर के ना साथ। मैम मेरे पास, और मेरी हाँ, मेन बात तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, ओके। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छा मौका था, हम्म। ओके ओके। साथ में आ जाना है। सो तो पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉड। तब तक खुश तब रहिए, तक के लिए सबको खुश बने रखिए। करिए, मजे करिए। खुश रहिए, तब तक के लिए मिलते बने हैं रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।